अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आज मेरा ख़ास सलाम है जो भी नौजवान नस्ल हमें देख रही है, स्पेशली जेनजीज़, उनके लिए। आपको पता है कि आज का दिन सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारे क़ायद जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हमें आज़ादी दिलवाई, उनकी बर्थडे एक्चुअली हम सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत सारे जो जेनजीज़ हैं उनको ये बताते चले कि 1947 में क़ायद आज़म की गाइडेंस की वजह से और उनकी सरपरस्ती की वजह से हमारी नौजवानों ने अपनी हिम्मत से, अपनी दिमाग से, अपनी ताकत से इस मुल्क को आज़ाद कराने में मदद की। और आज भी हमारे क़ायद की कही हुए वो जुमले, वो गाइडेंस हमारे नौजवानों को हेल्प आउट कर सकते हैं अपने मुल्क को आगे बेहतर करने के लिए, उसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए। क्योंकि जो चीज़ हल्की फुल्की कमी देखी जाती है जेनजीज़ में, वो डिसिप्लिन होता है। सो मैं आज के तवस्सुत से, आज के दिन के तवस्सुत से वो सारी नौजवान नस्ल जो हमें देख रही है उसको यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है। आपने इसको लेकर चलना। हमें पता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, हमें पता है कि ये जेनजी बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल मुनाफिक नहीं है, जो दिल में है वो ज़ुबान पर है। आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप क़ायद आज़म की बताई हुई गाइडलाइंस को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेंगे तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क़ायद आज़म ने फरमाया, मुझे नौजवान नस्ल पर बहुत एतमाद है, वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। एक और जगह उन्होंने फरमाया कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसीलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई कभी भी आपको शिकस्त नहीं दे सकता। और काम काम और बस काम। हमारी कौम की तरक्की का राज सिर्फ मेहनत में है। सो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं हम अपनी नौजवान नस्ल पर, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट है। मुझे लगता है वो मेहनती शायद उतने नहीं है जितने शायद हमारी या उससे पहले वाली जनरेशन्स थी, लेकिन वो स्मार्ट बहुत है और वो स्मार्टनेस से इंशाल्लाह जो सिरा छूटता छूटता नज़र आता है वो पकड़ लेंगे। हमें ट्रस्ट है आप लोगों पर। सो जैसे क़ायद आज़म ने हमेशा आज़ादी की बात की, तो हमारे मुल्क में ना सिर्फ हम मुसलमान आज़ादी का सांस लेते हैं इस सरज़मीन पर, बल्कि हम माइनॉरिटीज़ को भी पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि करनी चाहिए कि उनको आज़ादी का सांस लेने दें इस मुल्क में। और इसीलिए मैं आज 25 दिसंबर जितने भी मुझे मसीही ब्रादरान जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है देख रही है, उन सबको मैं हैप्पी क्रिसमस कहूँगी, मैरी क्रिसमस कहूँगी। आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो। मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी सहेली, उन सबको, आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। सो आज बेसिकली हम एक बहुत ही मज़ेदार शो करने वाले हैं। थोड़ा फ़न लविंग भी होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचेगी इस शो के ज़रिए। बस मस्ती के साथ साथ एक मोटो, एक एम जो इस प्रोग्राम का वो ये है कि हमारे मुल्क की बागडोर जेनजीज़ आपके हाथ में है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने अपना इंट्रो ही जेनजी से शुरू किया, तो आज मतलब हमने कहा कि अपना भी प्रोग्राम जो है वो कहते हैं ना कि अपग्रेड करते रहना चाहिए। और आजकल चल रहा है जेनजीज, मिलेनियल्स, जनरेशन एक्स ही है ना, सही बोल रही हूँ। सो मेरे पास आज यहाँ 3 टीम्स हैं अलग अलग एरा की। वैसे तो सभी जवान हैं भाई,
आप तो आजकल एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन क्योंकि उन वो कहते हैं ना कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। सो आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारी जनरेशन एक्स में जो है आज हमारे पास मौजूद है अली ताहिर और निदा मुमताज़। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सी जनरेशन में हूँ मैं नहीं बताऊंगी आपकी वो तख्ती नहीं लगी हुई मेरी तख्ती नहीं लगी। मैं जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स के बीच में हूँ। हाँ, थोड़ा ठीक थोड़ा है, इधर ठीक है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर। थोड़ा सा जनरेशन गैप है हमें भी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आज का दिन मुबारक हो। हाँ जी, आज तो 2 दिन है हमारे। हाँ बिल्कुल। क्रिसमस भी है, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। बिल्कुल। और आज हमारा 25 दिसंबर भी है। 25 दिसंबर भी सड़कें है। खाली हैं, मैं इतनी जल्दी आराम से पहुंच गई। ऐसे ही नो हुआ, ऐसे ही ट्रैफिक, हुआ। छुट्टी, सब दुकानें बंद। लग्जरी होती है छुट्टियों की ना। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हमारे पास जो हमारी मिलेनियल्स की जो टीम है वो है शर्मीन एंड अयाज सम्मो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक ठाक। अयाज अब ये नहीं कहते ना कि तुम जेनजीज में हो, खामखा नहीं नहीं, हम जनरेशन वाई में हैं। जन वाई वो वाला WHY वाला। क्यों हम क्यों दुनिया में? बिल्कुल सच में हम दोनों में फंसे हुए। हमारी जनरेशन बाकी ये होना चाहिए था। हाँ। Millennials doesn't make sense। हाँ जनरेशन वाई वाई क्यों है? हम एनालॉग दौर से डिजिटल में आ गए, उधर भी फंसे हुए, इधर भी फंसे हुए। हम वो जनरेशन है जो अम्मा अब्बा से भी डांट खाते हैं और बच्चों से भी डांट। ये देखो जरा So true। इनके दुख हमें अभी सुनने हैं। ज़रा हम जैनजीज़ को इंट्रोड्यूस करा दें। जैनजीज़ प्राउडली बैठे हुए हैं क्योंकि इनका दौर है भाई, इन्होंने ही मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। सो हमारे साथ हैं आज आदि खान और हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बड़ा तुम लोग फख्र करके बैठे हो जैनजी। हम बड़े तैयार, सेल्फ अवेयर। तुम लोगों को डर नहीं लगता मतलब कि इनको लगता है जनरेशन अल्फा से इनके बाद वाली। ये बाद वाले हम ऐसे तो वो कैसे आएंगे? ओए होए 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 भाई, मेरे घर में जेनजीज भी हैं और जेन अल्फा भी है। अच्छा। तो मैं तो देखती हूँ तो मैं तो हंस रही होती हूँ। मेरे मियाँ ने ग्लासिंग कराई, वो उसके पेन हो रहा था, तो वो जो उसके निशान रह जाते हैं, तो जो मेरा जेन अल्फा है वो कहता है आप वो पेपरोनी मतलब ये क्या बातें करते हैं ये जेन अल्फा जो है, कह रहे हैं आप पेपरोनी पिज्जा लग रहे हैं। सोच देखो ना आप, उनकी सोच मतलब है देखो आप ना। कहाँ से कहाँ मस्ती और मजाक उसके अजीब ही होते हैं कुछ। अच्छा जी, सो आज के शो में हमने बेसिकली छोटा मोटा थोड़ा फन लविंग से कुछ एक्टिविटीज़ बनाई हैं और आपको बजर भी दिए हैं जिससे हम थोड़ा फन कर सकें एक साथ मिलके। मुझे लगता है जनरेशन्स को करीब करने के लिए शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ या कोई मज़ेदार गुफ्तगू या कोई फिल्म एक साथ बड़ा मुश्किल होता है सारी जनरेशन्स को एक साथ गैदर करना, नहीं? और ज़रूरी भी है। हाँ। क्योंकि जिस तरह आप कह रही थी कि इनका दौर है, हाँ। लेकिन हम लोग भी जिंदा ही हैं। हम लोग ऐसे जिंदा हैं कि पता ही नहीं चलता इसलिए हम सबका ही दौर है। कौन 40 का है, कौन 50 का है, कौन 60 का है। भाई सलमान खान 60 का है, लगता है कहीं से। सो वो ये तो दौर ही ऐसा ही, पता है, पकड़ ही नहीं सकते आप। हाँ, वो है ना? उम्रें बढ़ चुकी भी हैं, हाँ। इन द सेंस के हेल्दी उम्रें, हेल्दी लोग खाते फिट रहते हैं। हाँ। वाकई कई लोग ऐसे देखने में आते हैं, लगता ही नहीं कि 50 के, तो 45 अगर के, आप 55 के। मैं आपसे 3 बातें पूछूं आपकी जनरेशन की, तो आपको क्या लगता है कि वो बेस्ट बातें क्या हैं जनरेशन एक्स की? कमी है। किस चीज़ की कमी? नहीं, कम ही है मैंने कहा। कम ही नहीं, लेकिन है। है कई चीज़ें हम लोगों ने असल में जो टेक्नोलॉजी का बूम देखा है ना, वो ज़िंदगी में कन्वर्जन हमने बहुत बड़ी देखी। हाँ, मेन जो है। ये लोग शायद उससे एसोसिएट ज़ाहिर है ना कर सके, नहीं कर सके। डायरेक्टली जिन चीज़ों से हम लोग गुजरे, हम लोग बड़ी टेंजिबल चीज़ें थी जिनसे हमने VCR, टेलीफोन और हर चीज़ हम को लोग बदल। उन चीज़ों को एंजॉय करते थे। हाँ। अब जो सब कुछ आया है, हम लोग अब इसको एंजॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? अच्छा नहीं यार, नहीं। पहले यार मेरी अम्मी तो कंप्यूटर की धत्ती थी, हर वक्त लगी रहती थी, कुछ ना कुछ करी होती थी। तो यार पहले जो enjoy करने चीज़ें वाले- यूज़ करने का मज़ा आता था ना, कि हाँ। हमें एक वो होता था ना, पैशन होता था कि ये मूवी आई है, ये देखने, ये सॉन्ग सुनने, ये VCR किराए पे लेके आते थे। VCR, एक VCR आता था, पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान उसको चलाता था। सोचो आप। तो अब ये क्वालिटीज बताएं ना, अब 3 क्वालिटीज की क्या हाँ, सबर तो शुगर एक वाली? वो टेक्नोलॉजी क्वालिटी थी, हमने मुझे लगता है चेंज टाइम। होते हाँ, देखी। हाँ। और इसलिए हम लोग एक अच्छा ब्रिज बन गए हाँ। आज की जनरेशन के लिए। हाँ। हम लोग उतने आउटडेटेड लोग नहीं हैं।
बिल्कुल। many of us are मतलब very ये लोग हमसे connected. रिलेट कर सकते हैं, हमारे किसी जो हद तक। बच्चे हैं वो हमसे रिलेट कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं, आगे हैं, फ़र्क आगे में ज़रूर। हाँ तो मुझे ये लगा कि हमारी जो बॉन्डिंग्स थी ना, हाँ वो हमारे दौर में ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। अपने वालिदैन से। हाँ। हम लोग एंजॉय स्पेशली इन द सेंस कि हम लोग टाइम भी दे सकते थे एक दूसरे को। अब वो चीज़ ज़्यादा डिजिटल हो गई है। I mean, ये नहीं कि ख़त्म हो गया है एक पेरेंट्स का कमरे और से बच्चों दूसरे का कमरे में relationship। 2 कदम उठ के नहीं हाँ, वो जाते। चीज़ें आ गई हैं। हेलो तुम कमरे में हो? अच्छा में कितना बड़ा चेंज है ना आपके लिए। लाइक हमारे टाइम पर एक कमरे में सोना हाँ एक आम सी बात थी। Yes. अब जाके दिखाएं आप एक कमरे में बच्चों के सब पूरा कमरे में। खानदान सो रहा है, एक दूसरे चाहे को ख्वाब आ रहे अमीर हैं है एक चाहे दूसरे गरीब है। को, इतने पास पास लेटे हुए एक दूसरे को ख्वाब आ रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ अब बच्चों को अलग कमरे चाहिए, ड्रामों में भी दिखा रहे हाँ होते हैं। बिल्कुल। अब एक इंडिपेंडेंस का टाइम आ गया है। हमारे टाइम पे देखो मैंने इनसे dependence पूछा था बहुत अपनी तारीफ बताई तो तुम लोगों की बुराई बताना शुरू कर दिया। थी। नहीं इसमें नहीं मैं हम कौन अभी सी भी गर्मियों में एक ही एसी वाले कमरे में सारे सो रहे होते बेटा वो हैं। तो बिजली के खौफ से सोते हैं नहीं ना, नहीं कि सोलर के बिल बाद ज़्यादा आएगा। पहले तो मोहब्बत में ना कि अम्मा अब्बा के पास सोना। मोहब्बत नहीं है, जमीन बिल पे के सो खौफ जाते से हैं। सोते हैं। नहीं हम लोग तो मोहब्बत में सोते थे ना। हाँ मेल जोल और बॉन्डिंग का बातें दौर करना, था उस हिसाब से। खासकर अच्छा था। छुट्टी वाले दिन हाँ कि चलो बड़े होंगे, आए भी होते थे सब लोग। हाँ। नानी आ गई, दादी आ गई, सब इकट्ठे हुए तो पता ही नहीं चलता था टाइम का। बाकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है क्योंकि इंसान की फितरत सेम ही रहती है। हाँ वो जेनजी की भी वही रहेगी, हम लोगों की भी वही रहेगी। अग्रीड। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं लैंग्वेजेस चेंज हो गई नहीं है, यस फॉर श्योर, लेकिन एहसास वही है। टर्म्स बहुत आ गई नहीं है। मतलब टर्म्स ऐसी कि कुछ समझ नहीं आती टर्म्स हमें नहीं तो। समझ आती हैं, बाकी यहाँ से गुजर जाती हैं और इनको वो पता होती हैं। दे कैन डी कोड इट विच इज़ गुड। हम लोग नहीं डी कोड कर पाते कहीं, लेकिन उसके पीछे जो एहसास है वो हम समझ जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ इट इज़ कॉमन ऑल्सो। सिर्फ ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत चेंज हुई है Change हो। मेरे लिए। अच्छा भाई तुम लोग बताओ, तुम लोगों की जो जनरेशन है उसकी कोई 3 क्वालिटीज बताओ। भाई हमारे अगर हमारी जनरेशन को समराइज़ किया जाए ना तो हमारी मोहब्बतें ख़तों से लेके SMS तक पहुंची हैं। हाँ हमने वो ट्रांजिशन देखी है। और खामोश वन साइड मोहब्बत आखिरी बार हमारी जनरेशन में हुई थी। लड़की को पता ही नहीं होता था आप प्यार करके बैठे हुए, उसको कख नहीं पता, आपकी वो भी आपकी हीर भी वही है, आपकी लैला भी वही है, और उसकी शादी उसकी शादी भी कहीं और हो जाएगी और आप इस गम में बैठे हुए हैं। नहीं आज नहीं है ये। हमारी जनरेशन में भी इतना ऐसा नहीं अरे था, चेंज हो I was one of them। सो वाज आई, वो तो कॉमन चीज़ है। अब नहीं होता ये। अब नहीं है। अब लड़की ने अगर 2 मैसेज में लिफ्ट नहीं करे तो तीसरे मैसेज किसी और लड़की को जा रहा वैसे है। ये जेनजी बेहतर तो ये बता सकती हमारी है। Is that खूबी है true? या फिर ये हमारा फ्लॉ आदि बताएगा। हमारे खूबी थी। खूबी थी। पूछूंगी अभी। और बताओ कोई क्वालिटी। अच्छा, आई फील कि मिलेनियल्स ने ना एज को डिफाई किया। यस। मिलेनियल्स जो है, जैसे कि जब मैं छोटी थी और मैं ये सोचती थी लेट 30s में इंसान बहुत मतलब एक एज का लगता था, ठीक है। हमारे पेरेंट्स में हमने देखा, चाहे मेरे अब्बू अम्मियों, लेट 30s में एक अलग उनका एक पोस्चर चेंज हो जाता था, इमेज चेंज हो जाता था, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती थी। हम लोगों ने, जो आपने कहा, जिम, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आई डोंट नो, स्किन केयर चेंज हो गई है, क्या हुआ है, बट मिलेनियल्स उस तरीके से एज नहीं कर रहे जिस तरह से हमारे पेरेंट्स, मुझे आई फील के एज किया था उन्होंने। मेरी Self care आ गई थी हमारी। मैंने अपनी कोई मीम देखी, कोई कल परसों मैंने देखी कि मेरी 20 साल पहले की तस्वीर लगाई हुई थी और अब की लगाई थी। कह रही ये लोग क्यों नहीं बदलते। एग्जैक्टली। और एक और भी चीज, ये ना एज डिफाई कर रहे हैं हम लोग। हम और जेन वाई को अक्सर देख के ना लुक्स में ऐसा लगता है कि ये रिवाइंड पे लगे हुए हैं। नाम रख दिया। Gen Y? जेन वाई मतलब अच्छा, ये कर दी है, अच्छा अब हो गई है। चेंज कर दिया। मिलेनियल्स जो है, मिलेनियल्स का सीन ये है कि वो अक्सर आप देखें ना तो लगता है वो रिवाइंड हो रहे हैं। बढ़ते I बढ़ते agree. अब दोबारा छोटे I होने agree. शुरू हो गए। या फिर अगर रिवाइंड नहीं भी हो रहे तो पॉज पे हैं, पॉज पे हैं। एज नहीं कर। Yes, आई you are थिंक right. दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी इन आवर जनरेशन। यस। आ जाओ भाई जेन जी, आ जाओ तुम लोग। क्या क्वालिटी है जेन जी की? मैं तो पहले तो शुक्र अदा करता हूँ कि हम जेनजी, मुझे तो ये प्रोनाउंस ही नहीं करना आता। मिल ही नहीं किया। मिलेनियल्स। देखिए ऐसे वाले जेनजीज भी हैं। हाँ तो ये फोमो योलो से निकले हुए हैं। क्वालिटी बताओ भाई, जेन जी की क्वालिटी बताओ। आई थिंक कि जेनजीज जो है बहुत ना, ज्यादा हाइपर, हाँ देखिए कैसे? ठीक है, मैं बताती हूँ। आउटस्पोकन। नहीं नहीं उनको बोलने दे, फिर मैं बाद में पूछूंगी आप आपसे। वॉइस ओवर देना पीछे से। बहुत हाँ प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं।
और नहीं, मैंने क्वालिटीज पूछी, अभी बुराई नहीं। अच्छा, मैं क्वालिटी में शॉर्टकट्स ये में है। एक्सपर्ट है, हाँ शॉर्टकट्स में एक्सपर्ट है। ओके, की स्मार्ट, ओके यानी कि स्मार्ट है। हाँ देखिए ऐसा होता था कि पहले जो है ना, अभी कुछ पुरानी जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस कम थी, पेशेंस ज़्यादा था, सब्र ज़्यादा था, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम थिंग्स। आपने स्टे नहीं करना, एक चीज़ को लेके रोते नहीं रहना, उस पर इतना सोचना नहीं है, आगे बढ़ो, सब्र करो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जियो, ये करो। अब हमारी जो जनरेशन है ना, मुझे लगता है कि हम लोग इतने एक्सपोज हो गए हैं, देयर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ नॉलेज, हर तरफ से इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा पता चल गया है हमें। हमें अपने बारे में भी अवेयरनेस है, हमें सामने वाले के बारे में भी बहुत अवेयरनेस है। तो वो जो चीज़ है ना कि जल्दी जल्दी मूव ऑन करके, वो हमें एक्चुअली हमें पता इतना चल गया है कि, और पेशेंस है नहीं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो हाँ। तुम्हारी जनरेशन ने सबसे Absolutely. ज्यादा Absolutely. मतलब बावर कराई है लोगों को कि दिस इज समथिंग। कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ का हाँ। इनसे आया। तो हमें पता है हमें भी कि डिप्रेशन होता होगा, हमें तो नहीं पता नहीं, था। हमारे में अगर होता है ना, क्या कहते हैं, यार दिल नहीं कर रहा। हाँ, दिल दिल नहीं ठीक कर रहा, नहीं है। है, मूड मूड हमारी अच्छा टर्म नहीं ये है, थी, मूड ठीक नहीं रोने है, का दिल दिल नहीं चाह कर रहा है, सर में हम दर्द लोग है। यही बोल रहे होते सर थे। में दर्द है। हमें सब पता है, हमें पता है एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरविजिलेंस, ADHD, हर किसी को कुछ ना कुछ है, कोई कुछ क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, हमें पता है। हाँ। तो सेल्फ अवेयरनेस अच्छी बात है। और एक शर्म जो हमारी जनरेशन में थी, भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे क्या, हम पागल हैं? ये वो नहीं शर्म है, खत्म की शर्म चीज खत्म। आम की है। This इस is बात very का best, important. मैं कहूँगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you. तो बस अब हमें उसको ना, आई थिंक प्रैक्टिकली अप्लाई जहाँ करने का आ रहा है ना, वहाँ पे वी आर लैकिंग। तो वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। वो हमारे से पुरानी जनरेशंस, दे यूज्ड टू मूव ऑन क्विकली। आप लोगों एक को सब्र वर्ड ज़्यादा शर्म यूज हुआ, वो शर्म का लेवल मेरे ख्याल में चेंज हुआ है, मुझे लगता है इट हैज बीन रीडिफाइंड। जैसे समझ नहीं आई ये बात। मैं इस हिसाब से कहूँ कि हम लोग बहुत शर्मीली जनरेशन थे। हाँ, हाँ। हमारे लिए चीज़ें बात करना ही बहुत मुश्किल है। मुश्किल था। आप लोगों के लिए जनरली, मतलब ये नहीं कि अब बच्चे यानी हम टाइम वेस्ट करते थे शर्म शर्मा में, हम नहीं, ओवरड्राइव नहीं करते थे। हम घुटते रहते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। और उस दौरान देखिए टाइम वेस्ट में भी आपकी अपनी सोच तो चल रही होती है, तो आप कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में रैशनलाइज भी कर रहे होते थे उस चीज़ को। यानी कि आपके कहने का मकसद हम शर्मीले थे, थोड़े मुरव्वत थी, मुझे हमारे लगता है ज़्यादा अंदर मुरव्वत रख रखाव था, या। जो लिहाज था। वो change हो गई अगर definition। अब्बा ने बुलाया कि यहाँ बैठो शादी में चलो, तो हम चलते थे। अक्सर बातें इशारों में करते थे। इन बच्चों को आप बोल के देखी, हाँ, हमें डर लगता है क्या है, वो तो नहीं चलेंगे, पहली दावत आई है, वो तो नहीं आप लोग आएंगे। गए? मुझे अभी कोई बुलाए हम तो चले जाए शादी को। लेकिन अगर आपका दिल हो तो अच्छी बात है, हम नहीं, लोग तो रोटी अच्छी होनी चाहिए। ये बात खत्म। बेटा, और वो old अगर school आपको Gen Z दोस्तों होना ने चाहिए। क्रैश करना है वेडिंग को, तो आप करेंगे जब भाई, वो same रहा है, इसका हमारे यहाँ हार्डवेयर भी ऐसा जेन ही जी था। का है, ये मेंटली मिलेनियल में ही है। हाँ, मुझे लग रहा है। अच्छा, आई फील जेनजीज ने एक और चीज़ हम बाकी जनरेशन्स को सिखाई है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। Yes, हम लोग exactly, लगे रहते थे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस हमारा कॉन्सेप्ट था। इन लोगों का ये नहीं है स्लो एंड स्टेडी पहले मैं विंस द अपने रेस, दे बच्चों वांट क्विक। के इतने पीछे पड़ी रहती थी कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, और मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती थी कि यार मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, ये क्यों नहीं। Yes. और वही वाली चीज़ जो मैं 10 घंटे में करती थी, वो 1 घंटे में कर। बिल्कुल। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा अच्छा नहीं यार, जब ये काम हो रहा है तो सही है भाई, हो गया Absolutely. एकदम ही ऐसा उठे और ही, हो गया। बिल्कुल। तो मैंने चीखना और वो चू 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 करना बंद किया थोड़ा। तो आई थिंक ये हाँ, चीज़ ये हमें समझना हमारी पड़ेगा। जनरेशंस को इनसे अडेप्ट करनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी गुड। इनको नेचुरली ये चीज़ इनमें इनबॉर्न है। ट्रबल शूटिंग अच्छी है। चलो अब तारीफ हो गई बहुत, अब अलग अलग जनरेशन अलग अलग उसकी एक खामी निकालेंगे, ठीक है। आप लोग जेन जी की खामी निकालेंगे, मिलेनियल्स जो है जेन एक्स की खामी निकालेंगे, और तुम लोग मिलेनियल्स की खामी निकालो। ये खामियां तो चल अच्छा, किसकी दोनों की निकालें? नहीं आपने मैं एक जेनजीज की निकाल दो। आप जेन जी की खामी। बहुत है। मुझे एक बड़ी खामी जो लगती है ना, वो ये है कि जेनजीज जो है ना, वो समझाना चाहते उनको हैं, समझाना बहुत मुश्किल। समझना नहीं चाहते। ओह यार, Well said. क्या बात कह दी आपने, तो मैं यूज करती रहूंगी आगे 9 बजे खबरों से पहले प्रोग्राम में। ब्रेकिंग न्यूज। वाओ, आप भी कुछ कहेंगी? हाँ, क्योंकि वाकई जो अभी अली कह रहे हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। एक तो उनके पास टाइम नहीं होता, और फिर दूसरी बात है, मुझे लगता है कि जैसे ये पैदाइशी कहते हैं कि हाँ हाँ हमें हमें पता है।
अरे भाई क्या बच्चों बताएं की नजर उतार क्या? मेरे हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। हमारे बच्चे ऐसे ही है ना, उनसे बात कोई कर लो बेटा ऐसे नहीं, ओहो अम्मा आपको नहीं पता ना, हाँ हाँ हमें पता है। अरे सुन तो लोग हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमने भी अपनी अम्मी से की है, लेकिन हम लोगों की इतनी जरूरत नहीं नहीं होती, इतनी नहीं की निदा, इतनी जरूरत नहीं बहुत होती थी। अगर 10 चीज़ें होती थी तो एक में बहुत मुश्किल से डरते डरते हम करते थे। ये जो जनरेशन है 10 चीज़ों में से 8 में फ्लैटली रिफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके They're चलो more भाई, expressive that चलो मिलेनियल्स जेन एक्स की कोई एक खामी बताओ। ओके आई फील कि जेन एक्स और जेन एक्स के जब मैं बात करती हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, मुझे लगता है बहुत देर सेट इन देयर वेज, मतलब कि जो लर्न कर लिया ना उसे अनलर्न करने के लिए बहुत मुश्किल है। वेल सेड। हमारा जो है हम लाइक वी सेड कि हम अडेप्ट कर रहे हैं, जेन एक्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ है कि जो क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी जो अपने माँ बाप से सीखा हुआ था वो इतना ज़्यादा उनके लिए इंस्टिल हुआ हुआ था कि वो अनलर्न नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मुझे फील होता है कि स्पेशली जेन एक्स जब जेन जी से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आता है और बहुत डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो ये आई थिंक सिर्फ एक खामी है, वरना तो और कोई खामी। और ग्लूइंग डेज में अटके हुए हैं, ये भी है कि आप वक्त के साथ इवॉल्व करते हैं ना। Yes. जेन एक्स में वही वाली बात कि एक बीच का जो ब्रिज है ना वो मिसिंग हो जाता है। तो उन्होंने बेचारे लगता है कि जो एनालॉग मिसिंग टाइम हो जाता है, कोई भी नहीं ब्रिज जो है ये आप लोग मॉडर्न चलिए ठीक है, प्रैक्टिकल करके बता दिया। हो गया लाइव डेमो मिल गया आपको, भाई लाइव डेमो मिल गया। मिसिंग हो गया ब्रिज मिसिंग है वो, कोई मिसिंग नहीं ट्रांजिशन ब्रिज ही नहीं है, रास्ता देखेगा। चलो जेन एक्स मिलेनियल्स की खामी बताओ। अच्छा वैसे एक आपने चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट आउट की, वाकई आई थिंक दैट इज़ ट्रू कि लोग ज़्यादा अपनी चीज़ों में फंस जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा में जनरेशन एक्स की या हमसे भी पिछले लोगों की और भी ज़्यादा थी, बहुत पर्टिकुलर थे चीज़ों के बारे में, अडेप्ट नहीं करते थे। हम लोगों के लिए भी क्योंकि अपब्रिंगिंग बहुत सिक्लूडेड से एनवायरनमेंट में थी, यू नो लैब में थे हम लोग, पूरी दुनिया को एक्सपोज नहीं ऐसा लैब जो सुबह शाम पढ़ता था। हाँ इट्स सो ट्रू, क्योंकि मैं अपनी इसलिए अम्मी से मेरा कोई ख्याल है बात कहूँ कि अम्मी अब ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो अम्मी से साफ साफ नहीं भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, लाइक इट और नॉट मैं तो ऐसे करती हूँ। मेरी बेटी मुझसे ये हमारे कहेगी, जमाने में ये होता था। मेरी बेटी मुझसे ये कहेगी तो मैं उसको चेंज करूंगी। हो सकता है मैं उस तरीके से ना करूँ, लेकिन बेटी को करेक्ट करने पे आई विल चेंज। अम्मी साफ साफ कहती है नहीं, लेकिन मैं तो नहीं करती, मैंने इस तरह से हमेशा किया, मैं ऐसे ही करूँ। तो सिर्फ आई थिंक ये एक है ना प्रॉब्लम है। चलो जेन जी की बतानी है ना हमें। आपने मिलेनियल्स की बतानी है, आपने जेन एक्स की हर नहीं बतानी। मामले में उस्ताद बनते हैं। हाँ हाँ, और ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मतलब यार थोड़े से हमसे बड़े हो, ठीक है, मम्मा बन रहे हो हमारी, वो वाला हिसाब किताब हो, नहीं यार ये ऐसे करना है, ऐसे होता है यार, ऐसे करना है यार। हम भी वही कर रहे हैं, उसी रास्ते पे हम भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र तहम्मुल के साथ चल रहे हैं। वो नहीं 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 नहीं, नहीं ये बिल्कुल ख़राब है, कॉन्फिडेंस तोड़ा आपका, ठीक है। फिर अपनी वही बात करनी है जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, पॉइंट वहीं पे आके रुकता है। तो मतलब मैं ये फील करता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जैसे मुझसे बड़े भी हैं, तो वो ये है कि यार हर मामले में तुम उस्ताद नहीं बना करो मेरे। ये एक चीज़ मैं फील मतलब तुम लोग तुम्हें नसीहत करना शुरू कर देते हाँ, हैं। नसीहत करना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया अगर 3-4 साल छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं, हमें ज़्यादा पता। तुम कुछ कहोगी? मुझे लगता है कि मिलेनियल्स जो है ना, देर समहाउ दे आर, मैं तो खुद कभी कभी आई आइडेंटिफाई एज अ मिलेनियल। मैं नहीं कभी कभी, क्योंकि मैं थोड़ी वैसे मैं पर्सनली थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिलेनियल्स जो है ना वो ठीक है, वो ब्रिज भी हैं, बट उसी की वजह से, बिकॉज वो एक ऐसी जनरेशन में बीच में थे, और वो एक बहुत ही छोटा सा इनका वो भी है जो हमारे आई थिंक बड़े बहन भाई और हमारे दोस्त आ जाते हैं, अम्मा अब्बा तो फिर जेन एक्स में होते हैं, तो वो ना लॉस्ट हैं थोड़ा सा, उनको कम्प्लीटली वो आइडेंटिफाई किसी एक चीज़ के साथ नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वो अपने पेरेंट्स और अपने अब जो बच्चे हैं उनके, तो वो उन दोनों के बीच में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है उनको कि एक्चुअली व्हाट इज़ द राइट थिंग। वो भी ठीक लगता है उनको वो भी ठीक लगता है। ये हमें दोनों ने परेशान किया हुआ भाई, हमें दोनों, हम दोनों के बीच में सैंडविच हो गए भाई। जेन वाई वेरी गुड। ये फायदा होता है टीचिंग करने का और ज़्यादा पढ़ने का, अच्छी बातें निकलती हैं। हाँ, शुक्र है किसी को तो हमारा एहसास हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फन, मस्ती और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान,
ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाव के दुनिया गई हैरान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 25 दिसंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे कायद की बर्थडे है आज, और साथ साथ क्रिसमस भी सेलिब्रेशन है जी। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। और हम बेसिकली आज, क्योंकि जैसे कि हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की कि हमारे कायद भी यही कहते थे कि जो मुल्क की बागडोर है वो हमारी यंग जनरेशन जवानों के हाथ में है। सो हमने उसका नाम अब ज़ाहिर है जेनजी दे दिया, तो हम उसी को लेकर आज चल रहे हैं और बड़े मज़े मज़े की बातें ब्रेक के दौरान भी हो रही हैं। तो ये जो जेनजी है, मैं इनसे कहूँगी कि तुम लोग ज़रा कुछ जनरेशन एक्स के जो हैं वो कोई किस्से सुना सकते हो जो तुम्हारा वास्ता पड़ा है जिन जिन लोगों से। बड़े किस्से हैं 10। अच्छा जी, मेरी अम्मी अच्छा जी हाँ जी इरशाद। मेरी अम्मी जो है हाँ। वो भी जेन एक्स से ही है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से एक सवाल है, मुझे ये बताएं आप लोग एआई की वीडियोस पे इतना यकीन कैसे कर लेते हैं? उनकी सादगी है भाई, मासूम लोग हैं वो लोग। मासूम तो मैं अपने घर का किस्सा बताता हूँ। इमरान भाई मैं आपका केस लड़ रहा हूँ, टेंशन ना ले। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं अपने रूम में था, समी अपने रूम में गेम खेल रहा है, मामा के रूम से ना चीखने की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, ये देखो ये देखो। मैंने कहा पता नहीं कोई खिड़की टूट गई है, कोई नलका खराब हो गया है, कोई चीज़ गिरने वाली है, वो नहीं संभाल पा रही। जो जिस हालत में था बगैर जूतियों के भागते हुए गए हम उनके कमरे में। हमने कहा क्या हुआ है? कहती हैं ये देखो अल्लाह अकबर, कितनी जालिम दुनिया है। हमने क्या, वो एक बिल्ली थी, उसकी कमर के ऊपर कोई किसी ने बोरी रखी हुई थी। कहती है देखो बिल्ली से मजदूरी करा। क्यूट। कहती है बिल्ली से मजदूरी करा रहे हैं। मैंने कहा मामा ये एआई है। वो क्या होता है? मैंने कहा एआई एक टूल है बेसिकली, एक वो एनिमेशन, एक चीज निकली है भाई। अब कैसे क्या है, हम कैसे बताएं? हमने थोड़ी आपको समझाने नहीं है, आप कहते अम्मी कंप्यूटर से बना हुआ है, फिर अम्मी समझती। अच्छा नहीं भाई, नहीं वो एक उन्होंने हमें भी सुनाई, ठीक है, वो लफ्ज में बोल भी नहीं सकता जो सुनाई, ठीक है, वो भी सुनाई। और कहती हैं तुम सब जाहिल हो, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, ये दुनिया जालिम है जो बिल्ली से मजदूरी कराती है। 15 मिनट बाद भी वो बिल्ली से मजदूरी उनकी, वो बिल्ली के साथ इतनी सिंपतियां थी उनको जिसकी कोई हद नहीं। वो यार दिस इज क्यूटनेस। हाँ क्यूटनेस तो है। वो आजकल के वो हमारी जनरेशन और स्पेशली उनसे पिछली जनरेशन जो है वो उनको तो 100% यकीन आ जाता है वीडियो देख के। वो जाहिर है जो लोग थोड़े अवेयर हैं उन्हें पता है कि यार मोस्ट ऑफ इट इज क्रैप। हमें पता है कि सब झूठ है। हाँ, और ज़्यादातर झूठ है। उनकी मासूमियत और उनका फेथ भी है, मुझे लगता है बड़े उनका फेथ इतना स्ट्रांग है कि हाँ। जैसे हम है वैसे हम भी तो Pure सच्चे है ना हैं। हम कैसे कोई pure गलत वीडियो बनाएंगे या करेंगे? तो वो एआई क्या, पूरे मेरी अम्मा तो सोशल मीडिया की हर वीडियो, यूट्यूब की वो सारी जो क्लिकबेट वीडियोस होती हैं जो आती है ये हो गया, ये इसका इंतकाल हो गया, तुमने मुझे बताया मेरी नहीं, पप्पो मुझे ही फोन कर रही है। मेरे घर पे एक इशू हुआ था अभी कुछ मेरी पप्पो जब कोविड हुआ तो वहाँ हमारी खबर हो गई थी ना कि हमारा पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब वीडियोस थे उसमें के इंतकाल कर गए, तो अब मुझे ही फ़ोन करके पूछ रही है ये क्या है। मैंने कहा मुझे कैसे फ़ोन करके पूछ। तो लाइफ में मासूम है, सारी खबरों पर बिल्कुल एक यकीन कर लेते हैं। चले आप लोग ज़रा कुछ जेनजी का किस्सा तो सुनाएं।
ये लोग सुन नहीं सकेंगे। मैं बोला मुंह मोड़ ले हम। ये जो है हमारी अग्रेसिव जेन एक्स है, आपको बहुत है ना? ये ये Gen X पूरी के हमारी सिर्फ सालार है। जनरेशन ये सबको हमारी तरफ से ना ढाल के तौर पे ना खड़ी नहीं है हमारे मैं अपने अगर बेटे से कहूँ ना बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो यार अम्मा आपको नहीं पता। अरे भाई मुझे बता दो, आप क्या कहना। अब उसको कहो यार कोई लड़की वड़की देख लो, तुम्हारी एज हो गई है, कर लूँगा। अरे कब करोगे? उनका कोई पसंद के है कोई, आपको और कोई काम नहीं है। अरे भाई कुछ बताओगे ताकि हम भी देखें। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके पास टाइम नहीं है, इनके माइंड में इतना सब कुछ चल रहा होता है। पर्सनली जो मुझे लगता है कि आप इनसे बात भी करें ना तो इनके पास टाइम नहीं होता है, खड़े खड़े आएंगे यूं। नहीं, मेरी अम्मी ऐसी बात करे मैं फौरन जवाब दूं। मैं भी जवाब देती मैं फौरन जवाब दूं कि अम्मी को नहीं, आपको पता है, तभी नहीं पसंद वाली बात पे मैं कह रहा पसंद वाली बात पे मैं तभी मैं कह रहा फौरन जवाब दूं। मसला ये मेरी अम्मी पूछती नहीं है। अम्मी को पता ना बेटे का। हाँ अम्मी तभी नहीं वो पूछ ये रही। कह रहा है शादी वाली बात मेरी अम्मी तो करे मुझसे फौरन। हमसे करें हम जवाब देंगे, प्रॉमिस। हम ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जल्दी शादी नहीं करना चाहते। अच्छा अब वो तो मुझे लग रहा है कि उठाना चाहते। कर रहे हैं, अब बहुत तो कर जेन रहे ज़ीज़ हैं। बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई। अब तो हमसे भी छोटे कर रहे हैं। हमसे हाँ, छोटे कर लिए। अब मेरी ट्रेंड दोस्तों चेंज की- हो गया। नहीं, गलती करने वाले हर जनरेशन में बच्चे है। कर रहे हैं शादी। अच्छी बात है, लड़के- बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हाँ। अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाए, अपनी जिंदगी खुद गुजारे। हाँ, लड़की भी जॉब कर रही है, लड़का भी जॉब दोनों कर रहा मिलके है। कर रहे हैं वो इसको। पैटर्न ही चेंज हो गया। ये एक और चीज कर रहे हैं जेन ज़ीज़, जैसे होता था ना कि हमारी जनरेशन में थोड़ा गैप वाला होता था, शादी जब होती थी अब नहीं औरत है। और मर्द में 7, अब 8, नहीं है। 10, 16 साल के भी फर्क होते थे। इन लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए फर्क वर्क, बल्कि या तो अब बराबर हो या लड़की एक कभी कभी बड़ी भी होती है। हाँ, And they don't mind. ये एक चीज बहुत चेंज आया है। हमें दोस्त चाहिए और दोस्त हमारे एज उसका होना चाहिए, हमारे सर्कल का होना चाहिए, हमारे जैसा होना चाहिए। सो वो मुझे जेन ज़ीज़ में ये फर्क लगा है। हाँ, उनको थोड़ा सा मिच्योर तो आजकल मेरा ख्याल में इन लोगों को भी ये समझ आई, क्योंकि हमारी जनरेशन में ना बहुत सारे स्पेशली पाकिस्तान में अरेंज्ड मैरिजेस थी। हाँ So there wasn't that love and connection between the parents. हाँ है ना, वो एक दोस्ती जो होती है ना, हमें ये पता चल वो मेरा गया ख्याल में उस तरह नजर नहीं आई शायद इन लोगों को। तो इनको उस चीज की इम्पोर्टेंस पता लगी चल कि गया। यार ये होनी चाहिए। इतनी जिंदगी गुजारनी तो कोई I दोस्त agree, होना चाहिए। होनी चाहिए, बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए हाँ। आपके लाइफ पार्टनर को। बिल्कुल, फिर आपकी जिंदगी और अच्छी होगी। फिर आपकी लाइफ में अच्छा सुन चलेगा। रहे हो तुम लोग? जी जी सवाल तो बीवी करें, दोस्त होते हम ना तो बेशक भी नहीं करती है। अच्छा भाई, अब तुम दोनों ना किससे सुना सकते हो, इनके भी और इनके भी। यार ये जनरेशन तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में म्यूजियम है इनकी वजह से। मैं सच बता रहा हूँ, ये चीजों को संभाल के रखने वाली अरे जनरेशन है दुनिया में भाई। म्यूजियम हमारी वजह से। यस, तुम लोगों मेरी माँ ने मेरे बचपन की वीडियो आज तक संभाल के रखे। मैं अपने बेटे को दिखाता हूँ, वो हंसता है। हाँ, ये अरे है। यार डैडी ये क्यों रखा हुआ है? वेरी वेल सेड, वाकई। हम लोग, और ये इवन जेंजी भी है, हम लोग ना चीजों को डिस्पोजेबल समझते हैं। चीज इस्तेमाल हो गई फेंक दो। नहीं भाई, ये लोग संभाल के रखते हैं। मैंने मेरी रखी दादी के चीनी के बर्तन जो अम्मी को शायद शादी में मिले थे, आज तक रखे हुए। वो चाय सेट जो पता नहीं जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किए, शोकेस में रखे हैं। मैं कहता हूँ अम्मी क्यों रखे हुए? तेरी दादी की निशानी है। दादी चले गई, अब्बू का इंतकाल हो गया, ये बात नहीं आया। दादी वाली जनरेशन जेन एक्स से पहले की है, वो कुछ और कहते हैं उसको। बूमर्स, हाँ वो बूमर्स हैं? वो बोलते हैं boomers? हाँ हाँ, ये हमें दादी भी आज वाली पता लग आप रहा है। लोगों की भी नहीं, वो दादी वाली बूमर्स थी। दादी वाली बूमर्स कहते हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ ना, दादी वाली ये Gen X से पहले। जनरेशन जेन एक्स नहीं है। से अब जैसे मेरी पहले, बेटी बहुत की, पहले। मेरी नवासी है ना, तो वो बिल्कुल जेन अल्फा। हाँ, वो बिल्कुल आयशा की कॉपी है ना, बिल्कुल जो जैसे वो छोटी सी थी वैसे। मैं तो मैंने आयशा की ना फ्रेम करवा के, छोटी जब 30 साल की थी तो मैंने उसकी रखी हुई पिक्चर। तो मैंने उसी नाइट मैंने कहा आयशा मैं तुम्हारी लगाऊंगी ना तो इसको दिखाएंगे। अम्मा खबरदार, जो आपने मेरी पिक्चर्स लगाई तो आपने संभाल के रखी, फेंक दे उसको। उनके क्यों फेंकूं? आप लोगों को पता है 2026 से जेन बीटा आ रहा है ना, माशाल्लाह, मैंने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है कि नहीं? होगा। आ जाएगा। मेरे बेटे ने मुझे बताया, जेन अल्फा ने। मेरा ये इस Gen दौर में ना 2.0 हो जाना टर्म्स चाहिए। आर द की थिंग्स। अब वो टर्म्स बन जाती हैं हर चीज़ की। अब वो 2026 से अपने आप अच्छा ही पैदा हो रहा है बेचारा। अब उसको एक जनरेशन अपनी जो भी बन गई। जेन बीटा बताया है वो एआई बच्चे होंगे, है ना? लाइक मेंटली। देखा? है ना, सही है ना, मैं सही कह रही हूँ। एआई ही होंगे। हाँ हाँ, मेरे बेटे ने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है भाई। वो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ये 2026 से ये होगा। फिर क्या होगा? जेन बीटा आएगा तो क्या होगा पता नहीं, और क्या क्या होगा। बस फिर एक Negativity मशीन ज़्यादा आ रहती जाएगी, आप उसके अंदर जाओगे
और ट्रिम होकर निकल आओगे। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा जो कभी आपने बचपन में कार्टून देखा था, जो कार्टून नेटवर्क पे आता था, जेटसन्स। यस। और मैं बचपन में जेटसन्स देखती थी और मैं ये सोचती थी कि कैसे पॉसिबल हो सकती है ये दुनिया। एंड आई थिंक हम 60% तो उस पर पहुंच चुके हैं कि कैसे हम वीडियो कॉल उस पर जब दिखाते थे जेटसन्स में, तो मैं ये सोचती थी कैसे हो सकता है कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपको उसकी पूरी शक्ल नज़र आ रही है, पूरी उसकी वीडियो नज़र आ रही है। और अब कितनी कॉमन है ये चीज़। फ्लाइंग कार्स अब दुबई में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लाइंग टैक्सीज। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि फ्लाइंग कार्स गाड़ी उड़ेगी। एग्जैक्टली अब वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। पाकिस्तान में तो नहीं आती, खैर वो तारों में फंस जाएगी। वैसे बंदा बोल रहा था यार शारा फैसल में फंसा हुआ हूँ फ्लाइंग कार में, यार ये 2 जौहर की बिल्डिंग के बीच में फंसा हूँ, पता नहीं कोई केबल की तार गुजर रही है, टेलीफोन की तार है, क्या है। बस मैं आपका इंतजार कर रहा था 13वें फ्लोर से 5 फेंक। इसीलिए हमारे लोकल सुपर हीरोज भी नहीं, देखो अमेरिका वाले बना रहे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, क्यों उड़ते फिर रहे हैं। स्पाइडरमैन यहाँ क्या करेगा, उसके जाने कहाँ उड़ेगा बेचारा, पकड़ में लगा लटका हुआ बिल्डिंग में। क्या हो यार लाइफ में कोई किसी ने कोई कुंडा उंडा डाला है, मैं अटक गया यार। हाँ भाई, तो कुछ जेनजी का किस्सा सुनाओ तुम लोगों ने जनरेशन एक्स का तो सुना दिया। जेनजी का किस्सा यार ये ना पैसों के मामले में ये लोग बड़े एक्टिव हैं। हाँ। मेरा पिद्दू 6 साल का है, उस दिन बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, अच्छा मुझे लगा कुछ बना रहा होगा। अच्छा उल्टी सीधी ड्राइंग ना, पत्नी कुछ कभी डब्बे बना रहा है, कह रहे टीवी है, यूं गोल बना करे घड़ी है। मैंने कहा करोगे क्या, कह रहे इसको बेच के पैसे कमाऊंगा। यार मैं सोचा मेरा 6 साल का है, इसको अभी से पैसे कमाने की फिक्र पड़ी हुई है। और उसने अपनी पिगी बैंक में भी ना पैसे हमारे वॉलेट से निकाल रहा होता है, पॉकेट मनी तो खैर उसको जो बच्चों को मैं देता नहीं, आदत मैंने नहीं डाली, लेकिन वो ना ले लेता, डैडी 10 रुपीज़ देना, 100 रुपीज़ देना, पिगी बैंक में डाला। मैंने कहा करोगे क्या, बकरीद में जब बैल लूँगा इससे। बकरीद में बैल? हाँ, और अभी कोई होगा कोई 5-6 हज़ार रुपये जमा करे, इससे बैल लूँगा। मैंने बेटा इससे रस्सी भी नहीं आएगी जितने महंगे चारा आएगा एक दिन का चारा है वाकई। पैसों के मामले में ना ये लोग बड़े हो गए हैं, बहुत जल्दी इन्होंने ना चीज़ों को फोकस कर लिया कि हाँ भाई ये अगर जिंदगी में होगा तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है। कम से कम ये इनके माइंड में तो है ना कि हमने अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना, हम खुद अर्न करेंगे, हम खुद अर्न करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये थोड़े से वो भी हैं, मतलब लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और हमारी तारीफ भी हो जाती है। जहाँ डिजर्व करते हो करता, बोलो तो बेइज्जती भी करते हो। बेइज्जती भी हो रही है, फिक्र नहीं करो, साथ हो रही है। अच्छा सबकी हो रही है, सबकी हो रही है यार, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, आईना देखना चाहिए। परफेक्ट तो कोई सी भी जनरेशन नहीं है और हो भी नहीं सकती कोई भी। हर जनरेशन के अपने प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। हाँ, जनरेशन जो जी है वो बहुत प्रोग्रेसिव है और बहुत चीज़ें हमारी पुरानी जनरेशन जी, अच्छा जेन जी, अच्छा मैंने जी कहाँ से जेन जी भूल गई। तो बहुत प्रोग्रेसिव है और हम बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। मैं अपनी बेटी से ऑन अ डेली बेसिस बहुत चीज़ें सीखती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्टबर्न भी है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है इनमें जो कि होनी चाहिए। आई थिंक एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा लचकदार होना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो जेनजी में ये क्वालिटी मेरे हिसाब से लैक करती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और तो हमसे ये चीज़ जल्दी हार जाते हैं। ऐसा लगता है पेशेंस नहीं है, एक और भी चीज़ है, पेशेंस नहीं है, कोई भी पेशेंस नहीं है। बहुत इमोशनल होते हैं ये, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल भी होते हैं ये लोग। सो ट्रू। अपनी इमोशंस को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बट जहाँ किसी को कंसोल करना होता है तो वहाँ पे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। वही बात है, समझने में मुश्किल होती है कि हमारे दिल-ए-दिमाग क्या है। वो एक एहसास इस साइड से ज़रा सा कम आता है। मैंने देखा, उन्हें लगता है कि यार ये लोग और एक ब्रैकेट समझी जाती है, आई डोंट नो, जो कि जनरेशन एक्स में कूट के भरा हुआ है। जनरेशन एक्स है सिर्फ दुनिया वालों के लिए ज़िंदगी गुजारती है। सो ट्रू। दुनिया वाले क्या कहेंगे, मैंने मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इट्स ऑल अबाउट दैट।
और जो जेनजीज हैं वो दे डोंट केयर। कम्युनिटी पे बिलीव था ना पहले बहुत ज़्यादा। अब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीज़न है कि लोनलीनेस हमारी जनरेशन में बहुत बढ़ गई है। वी वेरी लोनली, क्योंकि वो खुद रहना चाहते हैं ना, और खुद रह गए हैं, अब फंस गए हैं, आइसोलेट कर लिया है। आपको समझ भी नहीं आ रही है कि इंडिपेंडेंस से प्रॉब्लम शायद क्या की है। बात शुरू हुई थी, वो होते होते आइसोलेशन में आ गए। हाँ, उनको पता नहीं है, इंडिविजुअलिज्म पहले लेके आए खुद, अब वो हाइपर इंडिविजुअल हो गए हैं कि तुम लोगों से बात करने के लिए या तुमसे मिलने के लिए भी तुम लोगों को हमें बुलाना पड़ता है। बेटा आ जाओ रूम में, अम्मा अब्बा के पास भी बैठ जाओ थोड़ी। अच्छा, और एक बच्चा लेकिन जिसके voice पास note हर करके वक्त बुलाते हैं फोन है, हाँ। एक बच्चा जिसके पास हर वक्त फोन है, हाथ में 24 घंटे, बाथरूम जा रहा है तो फोन है, सो रहा है तो फोन है। अम्मा अब्बा फोन करे तो उठाना तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। फ्रेंडशिप्स वीक हाँ, हैं, बहुत बिजी। फ्रेंडशिप्स बहुत वीक है, हम फ्रेंडशिप्स का है ही नहीं। अब जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, मैं मीडिया की बात कर लूँ, मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़ा आता है जेन एक्स के साथ बैठने में, बातें करने में, और उनके साथ, क्योंकि और मैं जब इनकी दोस्तियाँ देखती हूँ ना हमारे साइड्स पे, मतलब चली आ रही है, सब आके जो मिल रही हैं, जो गले लगा रहे हैं एक दूसरे को, जो प्यार है, चाहे ख़वातीन हो जेंट्स हो, लेकिन बैठ के गाने गा रहे हैं साथ। हमारी जनरेशन में आपको वो चीज़, आपको पता है कि हाँ ये 2 दिन के लिए बंदा मेरा दोस्त है, सबको पता है कि ये 2 दिन की हमारी दोस्ती है, उसके बाद हमारी ये वहाँ अपने रास्ते होगा, मैं अपने रास्ते होंगी, ऐसी चीज़ें हैं हमारी जनरेशन। हाँ, लेकिन वो 2 दिन जो है ना, उनको वैल्यू करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में शायद जिस तरह आप कह रही हो कि हमारी जनरेशन शायद उस चीज़ को वैल्यू कर रही है कि बेशक 2 दिन का साथ है, लेकिन 2 दिन क्वालिटी होनी चाहिए। जेनजी कैसे वैल्यू करती है पता है? सेल्फियां खिंचवा के, ओ खाने गए हैं, बस सब देखो कुछ, हाँ। वो सेल्फियों की पूरी इंस्टाग्राम और उसकी कहानी है। बहुत सुपरफिशियल है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो आपने बताई है कि दोस्तियाँ उस तरह नहीं रही हैं। तभी तो कह रहे हैं लोनली हो गए। That's a really और फैमिली से भी दूर हो गए हैं, दोस्तों की तरफ जाते हैं, दोस्तियाँ भी वो नहीं मुखलिस तो नहीं अपने है। आप को फिर चेंज क्यों नहीं करते हो आप लोग? कोशिश कर रहे हैं, हाँ, टाइम भी नहीं उसमें है, पूरा सिस्टम भी कोशिश बन जाता टाइम है। नहीं है। अभी एआई हम पे आया नहीं है। ये तो पकड़ के बैठ गया अपनी अम्मा की बात। अच्छा, इन सारी जनरेशन्स को एक साथ कैसे गैदर करें? मैं तो इसी कश्मकश का शिकार रहती हूँ। जब ईद हो या बकरा ईद हो, ज़ाहिर है जब पूरी फैमिली या कोई भी इवेंट हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे ये लोग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के ना बैठे, सब एक साथ कैसे बैठे। तो मैं तो घर में भी मॉर्निंग शो करती हूँ, एक्टिविटीज करती हूँ, कुछ कोई ऐसी चीजें करती हूँ, कोई एक साथ फिल्म लगा देती हूँ कि एक साथ तो बैठे। तो हम भी आज यही करने वाले, आप लोगों को एक साथ बिठाने का रीजन है, और वो ये कि हम आपसे मस्ती करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? हमारे पास टाइम है। इतनी देर से यही तो करी थी आप हमारे साथ। क्या? इतनी देर से यही तो करी थी अब हमारे साथ। हाय अल्लाह, मस्तियाँ कर रही हैं, हाय हाय। आपस में लड़वा देंगे, हम निकलते हुए सब बोलेंगे नहीं, ये नहीं, क्यों आपस कहा? में लड़वाना ही तो नहीं है। आपस में लड़वा लेंगे तो क्या होगा हमारे मुल्क का? नहीं, तो हम ये बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम फिर भी ये सारी जनरेशन जो यूनाइटेड हैं ना, हम लोग बड़ा प्रोग्रेसिव होते हुए भी स्लो हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है, और इसका हम शुक्रगुजार हैं यस कि ये कल्चर ऐसा है। अगर आप वेस्ट का कल्चर देखें तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर हर चीज़ अलग अलग। इतना है कि वहाँ पे तो वाकई आप एलियनेटेड फील करते हैं। उनकी जो सोच है ना, जो जेनजीज वहाँ पे हैं या जो अगली जनरेशंस आ रही हैं, मॉरल वैल्यूज हैव चेंज लाइक एनीथिंग। यस एग्जैक्टली। हैरान तो ये पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जिसको पकड़ के हम आराम से तरक्की की तरफ गामजन हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर इस पे सोचें आप तो, क्योंकि ये वाला वैल्यू सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना
आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है तुम्हारा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज मज़ेदार किस्म का शो, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे 3 जनरेशन्स के साथ बात करने में। लेकिन आज हम ये जो रौनक लगी है ख़ास तौर पे इसलिए कि आज 25 दिसंबर है, साथ साथ क्रिसमस भी है और ये सेलिब्रेशन हम ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये गुडी बैग्स देख रहे हैं आप लोग, आह देखिए गिफ्ट वाली जो चीज़ है ना वो हर जनरेशन को अच्छी लगती है कि गिफ्ट लेना यहाँ, और स्पेशली ये वाले गुडी बैग्स और जीतना कि भाई गेम हो रहे हैं तो जीतना, ये वाली तो ये फितरतन चीज़ होती है। फ्री की चीज़ मिले, फ्री की चीज़ मिले किसी को बुरा नहीं लगता। तो ऐसे ही कुछ है, इस जनरेशन को सारी जनरेशन्स को ऐसे ही इकट्ठे किया जा सकता है कि आप कुछ ऐसी गुफ्तगू या कुछ ऐसी चीज़ करें, क्योंकि अक्सर होता है ये जनरेशन जब बात करी होती है जेनजीज खिसक के इधर उधर हो जाते हैं, क्या बोरिंग बातें हो रही हैं, ये वो उनको बोरिंग लगती हैं, पॉलिटिक्स की बात और इस तरह की। तो इसीलिए इनको इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने दोस्तों में शामिल करनी पड़ेंगी कि हम सब इकट्ठे बैठ सकें अंडर वन रूफ। एंड थैंक गॉड कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी ये चीज़ जारी है और सारी है हमारे कल्चर और वैल्यूज़ की वजह से। बिल्कुल। सो आइए शुरू करते हैं पहली एक्टिविटी, और होगा ये कि स्क्रीन पर हम आपको हिंट्स देंगे। वो हिंट्स अगर आपने पहचान ली तो आपने बजर बजाना है, और जिसने बजर बजाया उसको मौका मिलेगा वो गाना गेस करने का जो हम आपको लाइक हिंट्स के थ्रू बताना चाहते हैं। ज़रा चेक कर लें आपका बजर बज रहा है, ठीक है। मेरे सामने लाइट्स है, ठीक है, तो जो ब्लू लाइट है वो आपकी है जेनेक्स, जो वाइट लाइट है वो है जेनजी की, और रेड लाइट है मिलेनियल्स की। तो मैं तो आप लोगों को नहीं देख रही, मैं अब लाइट्स को देख रही हूँ, लेकिन मेरी नहीं चलती। हमारी नहीं चल रही। आपकी ये चल रही है। ओ भाई ये चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही। देखें इलेक्ट्रिशियन ये आके चेक करें, नहीं हो आप भी देखें जरा। लेकिन आप फिलहाल यहाँ देख लीजिएगा। नहीं मैं याद नहीं रख सकती, ये मुझे देखनी पड़ेगी, बेईमानी होगी। स्लो मोशन में हाँ, थर्ड अंपायर को रेफर करके हम लोग फिर चेक किया। आप लोग देख लेंगे, मेरी टीम कह रही है मैं देख लूंगी। रेडी गेट सेट, पहली हिंट मिलेनियल्स। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। वो गाना देखा पाकिस्तान, यहाँ से मेरा धरती पे ईमान। आदि तुम गाना तो गाते हो, नहीं गाते? ओके जी, नेक्स्ट हिंट्स। मिलेनियल्स जाग उठा है यार, तुमने कोई कार्ड तो नहीं देख लिया? ये 2 तो तुम्हारे हो गए, सॉरी मैं भूल गई। मुझे तो ये गाना भी याद नहीं था। ओ माय गॉड, बहुत ऑब्वियस है। देखा, गाने सुन के आने चाहिए थे। ओके बहुत ऑब्वियस है, सही है। रेडी गेट सेट गो, नेक्स्ट हिंट। ये मिलेनियल्स जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बस ये देखो यार, मिलेनियल्स जीत रहे हैं भाई, बहुत तेज आदमी, जबकि इसके मुंह में छाले भरे हुए हैं। इसके मुंह में कह रहा था मैं कम बोलूंगा शो पे, मेरे मुंह में छाले हैं। बेटा तेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना माशाल्लाह लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी टीममेट ने मुझे मोटिवेट किया। हम कंफ्यूज नहीं है। ओके रेडी गेट सेट, नेक्स्ट हिंट। दिल दिल जेनजी दिल दिल पाकिस्तान। ओके ओके, पकड़ो पकड़ो। हाँ अच्छा ओके,
क्या हुआ? कैंसिल। क्यों? मेरी टीम ने देखा, उन्होंने बोला जेन एक्स ने पहले बजाया। जी अरे अब मैं सोच के बताऊंगा कौन सा गाना है। उनकी लाइट नहीं काम कर रही। यस आपने पहले बजाया, इसलिए कि वो लोग वहां से देख रहे हैं, उनकी लाइट मेरे पास काम नहीं करी तो मैंने नहीं देखा। ये है भी जनरेशन एक्स का गाना। नजर रखना आप। अच्छा रेडी? आपके रेडी गेट सेट नेक्स्ट हिंट। आपने बजाया जेन एक्स ने, क्योंकि मुझे सिर्फ बजर की आवाज आई, लाइट नहीं आई। ओ मेरे सोना। हाँ नहीं ये तो हमारा गाना है। ना पाकिस्तान ओ मेरे। इन्होंने सिर्फ बजर बजा दिया। मैं बजा दूं? हाँ बताओ। ओ मेरे यार तू मेरा ये दोस्ती। हाँ भाई नेक्स्ट। सोनी धरती। सोनी धरती हमने बताया है। नहीं ओके रेडी फॉर द नेक्स्ट हिंट। पाकिस्तान। जेनजी। गलती से दब गया। एक्साइटमेंट में दब गया। गाया हमने। हो रहा अब किसने बजाया है? किसने बजाया? क्या है? अवार्ड है? नहीं मैं कर लूं? हाँ बोलो। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। क्या बात है यार, जबरदस्त। ओके नेक्स्ट हिंट। बजा दे। क्यों? दिल नहीं है पाकिस्तान? पाकिस्तान दिल पाकिस्तान आता है। नहीं हाँ नहीं समझ नहीं आ रही है। शुक्र है आज भाई को भी नहीं आई दोबारा से हमारे दिल से देखा पाकिस्तान भी हो गया है। नहीं अच्छा एक हिंट दे सकती हो हाँ और? प्लीज प्लीज। फाखिर। हाँ वो है ना उसका तेरे बिना दिल ना लगे। ये निहारी। चलो भाई ये भाई बात सुनो, बाद में इसमें से लगा निहारी खाऊंगा मैं। खत्म हो गए। तो अभी हमारे पास टाइम है नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू हो रही है। Okay. उसमें भी बजर ही है। ठीक है। आपको जैसे मैं आप स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल फूड पाकिस्तान का क्या है? निहारी। साग। निहारी। ओ भाई साग तो है ही नहीं। निहारी। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ। निहारी निहारी। इन्होंने बोला निहारी। अच्छा ये आप एक मिनट। मैंने दबा अच्छा मैं समझा रही थी। उन्होंने दबाया था। ओके मैं समझा रही थी, सॉरी। ठीक है अब बजर बजेगा, हम जवाब देंगे, उसके बाद फिर हमारी टीम बताएगी कि सही है या गलत। ओके। चले भाई पहला सवाल। ये तो हो गया। ये तो हो गया। निहारी तो हो गया ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हो गया। क्या मारखोर। ये लोग कह रहे हैं मारखोर। हाँ, ये मिलेनियल्स ने। मैं कर रहा हूँ ये बता देना। हाँ ठीक है ओके। हाँ ना भाई ये तो सबको पता है, बच्चे को उर्दू की हमारे सिलेबस में था। और क्या। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। चकोर। किसने बजाया? इन्होंने क्या इन्होंने? हाँ आपने अली जेन एक्स। मैंने बताया चकोर। चकोर। ओके नेशनल बर्ड। यस चकोर। मैंने उठा बल्ब उठा के दे रही थी। मैं आ जाता हूँ नेता, आप बैठे मैं आ जाता हूँ। अगला। वो मैं कंफ्यूज इतनी हो गई क्योंकि मेरा सारा ध्यान इसमें कि कौन वो कर रहा है कि मैं ये उठा के दे रही हूँ। ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट। ये देवदार। मैंने मिलेनियल्स बोला क्या? देवदार। अच्छा नेशनल ट्री। नेशनल ट्री ओके। क्या मिलेनियल्स तुम लोग तो जीत रहे हो। अबे लेट मैं नहीं हो रहा। ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल।
मैंगो 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 जेंजी मैंगो हाँ बताओ सही है कि नहीं? सही होगा। हाँ सही है सही होगा। मैं देख भी ओ भाई हमारा गिर गया, हमारा पॉइंट गिर गया। और गिरा देते चाहिए। ओके नेक्स्ट फालसा एक मिनट रुक जाए, ऐसे नहीं बोल सकते। किसने बजाए? मिलेनियल्स। शुगर शुगर कैन कह रहे हैं ये लोग। ओके सही जवाब। सही होगा, सही है। गन्ने का जूस। चले और आप कह रही है फालसा, ये कह रही है फालसा। बाद में शुगर कैन इनसे वो भी ले लो, फालसा हमारी खासियत है। इनके डब्बे लो। हर जगह पे नहीं मिलता। हर जगह मुझे याद पे है, नहीं मेरी मिलता, फूफी लेकिन अमेरिका हमारे शिफ्ट हुई थी। पाकिस्तान में मिलता है। अमेरिका शिफ्ट हुई और उन्हें वहाँ पे फालसा ही याद आता था क्योंकि इट वाजंट देयर। दुबई तक में भी नहीं फालसा। नहीं 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 जाता कहीं नहीं कहीं नहीं। इंडिया पाकिस्तान चले 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 अगला। ओके जी नेक्स्ट। ये जेंजी ने बजाया है ना? भिंडी भिंडी, अरे भाई जेंजी थोड़ी है आप। लेडी फिंगर। ये कह रहे हैं लेडी फिंगर और सही कह रहे हैं। चलो आगे पास करो। थैंक यू। तो मुझे नहीं पता था कि हमारा नेशनल भाई बजा तो दे दिया करो ना। मैं जाते बता दिया। वो भी यही करते रही हो। अच्छा मैं पहली बता सब था। यही कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट। देखो मेरा नाम पहलवान पहलवान। अरे आप नहीं है ना? बताएंगे। अब उन्हें कर बजर दिया। बजा। क्यों बजाओगे? हमने बजा चुके हैं ना वो। पहलवान है। अब तुम लोग इतनी जल्दी क्या करते हो? पहलवान उन्होंने बोला और नहीं, तुम नहीं, लोगों ने लगा यार। वो सही जवाब बता दिया नहीं पहलवान। मैं बता रहा था ना, पहलवान मैंने कहा है। हाँ तुमने कहा है। हद नहीं हो रही है। गुजरावालाज फेमस क्या चीज उधर चले गए। और खाने की चीज बता दे चले। बटेर। चिड़ा। चिड़ा वही चिड़े मतलब लाइक बटेर वही तो है, एक ही बात है ना। चिड़ा अलग होता है। अलग है बटेर, अलग है बटेर तीतर का छोटा होता है। चले प्लीज अब बजा देना। ओके Ready. नेक्स्ट सोना सोनलवा जेंजी सोनलवा। सोनलवा। बताओ। ओके हाँ सही है। भाई सही है, इतने हो गए। मुल्तान इतने भी फेमस। मतलब मुझे पढ़ने नहीं देते ये लोग कि मैं बताऊं मुल्तान फेमस। अच्छा जवाब नहीं देंगे, फौरन पहले जवाब आप दीजिए। सवाल पढ़ने का। ओके रेडी गेट सेट। चरगा एक मिनट कौन? ये किसने बजाया है? इन लोगों ने। हाँ सज्जी। क्या है? सज्जी सज्जी। सज्जी। चरगा सवाल तो कोयटास फेमस। सज्जी वो बलूचिस्तान वही हो गया। कोयटास फेमस क्या है? सज्जी। अरे भाई तो मेरी टीम को बताया। तुम लोगों का साबुन स्लो है। ट्यूबलाइट। अच्छा एक मिनट किसने बजाया? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इससे कि इन्होंने। ओके जेन एक्स। हमें गुजराती। कायदे आजम मदर टंग गुजराती। जी बिल्कुल सही जवाब। कितने रह गए पीछे? क्यों तुम्हें क्या बाथरूम जाना है? नहीं नहीं अरे डब्बे बहुत है हमने। ये जगह कम थी, डब्बे और भी आ रहे हैं पीछे से। ओके हाँ नेक्स्ट। मिलेनियम केवड़ा। हाँ केवड़ा। बिगेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान इज केवड़ा। केवड़ा। सही जवाब। और मैं दुनिया की सेकंड नंबर पे है। सेकंड लार्जेस्ट। ओके नेक्स्ट। अच्छा देखिए भाई आप सब इन दोनों ने तो साथ बजाए, इनसे पहले इन्होंने बजाया कि किसने? किसने? जेंजी। चलो बताओ। इंडस। इंडस। ओके लार्जेस्ट रिवर इज इंडस ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। ओके नेक्स्ट। लाहौर मिलेनियल्स। तुम यही देखते रहो। Millennials. लॉर। लाहौर लॉर लॉर है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी इज दबा देना। लाहौर। यार ये हमने बजाया था। वो देख रहा है वहाँ पे। उनके बाद नहीं तो आप इतना स्लो क्यों हुए भाई? आइए आप आइए। मैं खुद मैं बजाऊंगी। वाकई स्लो मुझे खुद लग रहा है मैं स्लो। अच्छा भाई। प्लीज आप करें। मैं खुद बजाऊंगी। मरवा Okay. रहे हैं आप मुझे। हाथ यहीं रखें फिर। रेडी? अभी रुको ना क्या क्या? हाँ क्या ना वो किसने बजाया है? मैंने जेंजी। सबसे पहले मैंने बजाया है। जेंजी। मैंने नहीं देखा सबसे उन्होंने पहले देखा। मैंने बजाया है। रीप्ले अगला नेशनल सवाल। क्या नंबर ऑफ Stanzas. स्टैंजास एक मिनट। इन नेशनल नहीं एंथम? जेंजी का है उन्होंने। ना उन्होंने मैं जेंजी किसने का एक मिनट कौन किसने बजाया है? हाँ अयाज। अच्छा मतलब मिलेनियल। मिले हुए ये मिले हुए हैं। नंबर मिले हुए। 5 5 नो स्टैंजा नो नो हाँ हाँ 5 ही हैं। 5 है। 3 सही कैसे? 3 स्टैंजा Yes, 4 करके 4 करके कह रहे हैं आप। बैठ जरा आपसे। उन्हीं से दे इसका दे। डब्बा अच्छा दो। उसका ले लिया चलो यार। अच्छा माइनस भी हो रहा है। हाँ माइनस भी हो रहा है। फिर भी फिक्र नहीं करे बट सेगमेंट आप एक जीत मिनट गए। एक मिनट किस तो Stanzas like भाई 3 है ना बंद उसके। वो स्टैंडर्ड शेर को lines. कहते हैं ना। हाँ, four हाँ तो lines. 5 होंगे ना।
नहीं 4 का स्टैंजा कह रहे हो आप लोग? 4 का stanza 4 होता हाँ है। उस कैलकुलेशन में फिर मैं भी ज़्यादा होगा। कंफ्यूज हो गई थी। हाँ ओके जी, एक ब्रेक के बाद देखा हो गए ना इकट्ठे, तो इकट्ठे करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कौन करेगा घर में, कौन करेगा? मेरे घर में तो मैं करती हूँ, आपके घर में कौन करता है ये सोचिए और समझिए, और नहीं करता तो करना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज के दिन की खुशी में एक दफ़ा गुड न्यूज़ आपको दे दूं कि लकी ड्रॉ सीज़न 4 जीतो 50 लाख होने जा रहा है, और लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आप गोल्ड बुक कराएं और इस लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। 29 दिसंबर को ये लकी ड्रॉ होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, जहां 50 लाख तक के आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और इनामात जीत सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद जो नंबर्स चल रहे हैं उन पर राब्ता करें और अपनी किस्मत आजमाएं। सो जी हम लोग यहाँ बड़े मज़े मज़े के गेम्स खेल रहे हैं, और अभी तक मिलेनियल्स जो हैं वो आगे चले गए हैं भाई, हाँ काफ़ी आगे हैं। अब देखते हैं कि भाई काया पलट सकती है। भाई माशाल्लाह को माशाल्लाह नजर नहीं लगाता। माशाल्लाह एक्चुअली हम दोनों मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ओके, पहली बार कराची आने वाले लोग कौन सी 3 अरे बातें? ये गलत बात है। अरे भाई नो मालूंगी बॉल, नहीं, नो बॉल। बताने दो, मालूंगी नहीं। सॉरी मैं रेड कार्ड इशू किया जाएगा। एक डब्बा वापस। अब मैं नहीं दोबारा सवाल कर रही हूँ। पहली बार कराची आने वाले लोग कौन सी 3 बातें देख के हैरान रह जाते हैं? मतलब जेनजी। ओके, समंदर, हाँ बिरयानी और चोर और पीछे ना लग जाए। हाँ चोर, हाँ हैरान थे? मोबाइल चोरी कर, मोबाइल स्नैच ना हो जाए ना। स्नैचर्स। कुछ तो सही होगा ही इसमें से। अच्छा एक मिनट, तुमने कहा बिरयानी, बिरयानी, समंदर और स्नैचर्स। अच्छा आप बताएं जरा, आप लोगों को क्या लगता है? हैरान हो जाते हैं हैरान इन हो चीज़ों को देख। मैं भी कर दूंगा। मेरा ख्याल में गंद गंद सही। कचरा। कचरा, हाँ मैंने कहा गंद, वो गंद ही है ना, कचरा चले। अच्छा कचरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, हाँ और तीसरा समंदर। नहीं क्रिमिनल्स वाली चीज़ आई वुड से। हैरान। समंदर तो देखना हैरानगी की बात नहीं, वो तो एक ब्लेसिंग सी है। मैं हाँ बिरयानी, हाँ समंदर और ट्रैफिक। हैरान हो गए। ओफ, भाई मैं क्या कहती हूँ, ट्रैफिक क्या से तो हर कोई फैसला है? किस पे जितने देना मेरे आए चाहिए? ना वो हैरान हो गए, इतना ट्रैफिक भाई। हाँ वो भी है, सही कह रहे हो। अच्छा, देखें कौन जीता है। किसका? जेनजी का सही है क्या? बिरयानी, बिरयानी, समंदर और स्नैचर्स। स्नैचर्स, हाँ no ट्रैफिक doubt। तो अब लाहौर में भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ कराची वाला नहीं है भाई, नहीं बहुत बाइक है। वाला आगे मुंह नहीं देके खड़ा हुआ है यहाँ पे। नहीं, अब फिर लाहौर भी में बहुत चलता ट्रैफिक फिरता है। रहता है कराची का ट्रैफिक। लाहौर का जैम पैक है। आप फंस गए एमए मालम पे तो आप फंस गए। आप 2 घंटे वहां से अगर किसी रेस्टोरेंट के वहाँ पे बाहर भी फंसे तो सिग्नल वहीं फॉलो है। करना छोड़ दिया। अच्छा अच्छा जी। ओके नेक्स्ट सवाल। हमारे यहाँ अमूमन किन खानों के लिए लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं? ये हमारे यहाँ क्यों हो रहा है, या क्या कराची खेल रहे हो? हमारे यहाँ क्या मतलब? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, ठीक है। उनमें से किसी ने किया है पहले मेरा। पाकिस्तानी, मैं हमारे यहाँ को थोड़ा एलैबोरेट कर रही हूँ। नॉट कराची, पाकिस्तान। खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें। अच्छा क्या किसने बजाया? ये तो 2 चीजें हैं। लोग पहले fast- दबा था। आपने बजाया। लोग फास्ट नहीं, फूड के लिए हमने भी बहुत लाइनें लगाते हैं। अदरवाइज बिरयानी एंड निहारी। मैंने दबाया है। लस्सी के मैं लिए बताऊं? मैंने लाइनें लगी हुई देखी। मैं बताऊँ, नहीं बोला। अच्छा बताओ। वो कोई भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्रेंचाइज पाकिस्तान में आती है ना, उसका पहले जो आउटलेट खुलता है ना, ये लंबी लाइनें पता नहीं फ्री में बांट रहे हैं वो लोग। करेक्ट, बिल्कुल। ये भी रिसेंटली बात कर रहे हो। नहीं कॉमन है। बिल्कुल ये जवाब। हाँ नहीं ये सही है। अब वो बेचारा फ्रेंचाइज का नाम नहीं ले सकता। जाहिर है जाहिर है। हाँ। नहीं, वो मल्टीपल जो भी एग्जांपल्स फ्रेंचाइज आई ना मल्टीपल सारों के साथ एग्जांपल्स। यही है। यस यस एग्जैक्टली नंबर ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल। ओके, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग पाकिस्तान का सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं? हमारा कचरा, हमारी टूटी हुई रोडें और खाना। अच्छी बातें कर ले, क्या है, बस हो गई। इतना हमने सजाया है, कायदे आज़म नहीं की एक चीज तस्वीरें बोली हैं। थी या बहुत सारी चीजें बोली थी? एक एक हाँ, चीज मैं में तो 3 खाना नहीं। खाना आपने भी खाना उसमें शामिल किया। डब्बा अलग रखिएगा। अब मैं- अपना डब्बा क्या? यहाँ की आज़ादी, नहीं yes, yes, यहाँ की डोमेस्टिक हेल्थ। डोमेस्टिक हेल्प भी, हाँ डोमेस्टिक हेल्प भी, yes, yes, डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प रिश्ते नहीं, डोमेस्टिक हेल्प भाई,
रिश्तेदार तो अब वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, मासी वीडियो कॉल पे नहीं आती ना काम करने। यार मैं इसको दे रही हूँ, मैं इसको दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने लोगों से सुना है। आपका पर्सनल कनेक्शन भी है इस चीज़ से, है ना? लोगों से सुना है। मासी ओके, हाँ, खाना तो क्योंकि अब आप भाई हर जगह इतना मैंने पाकिस्तानी खाना पाकिस्तान में नहीं खाया, जब मैं बाहर जाती हूँ। ऑनेस्ट निदा, मैं जहाँ भी दुनिया में खाया ना, हाँ, जैसा पाकिस्तानी खाना पाकिस्तान में मिलता है वो नहीं मिलता, कुछ भी करते हैं, कितना भी अच्छा शेफ हो, पानी का डिफरेंस है, कुछ भी है, लेकिन फर्क है। वहाँ पे जो बहुत तारीफ कर रहे हैं, हमारे टेस्ट बड्स डेवलप हुए हैं यहाँ के एक्चुअली। बिल्कुल, हमारे टेस्ट बड्स डेवलप हुए हैं, वरना जिस तरह का पिज्जा हम यहाँ पे खा रहे हैं वो इटली में भी नहीं मिलता। इटली वाली परेशानी है, पिज्जा को क्या कर दिया भाई। सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल। हमारे यहाँ सुबह 9 बजे घरों के बाहर कौन से 3 लोग आवाज निकालते हुए गुजरते हैं? किसने बजाया? जेनजी, मिलेनियल्स। हाँ, 3 डब्बे वाले, अब 3 पूछा है मैंने। घूसी टुकड़े वाले, वो एक ही बात अलग होते हैं। चलो 3 डब्बे वाले हो गया, हाँ। नलके वाले हो गया, और बर्तन कली करा लो। अब वो कम आते हैं। हाँ, नलके लगवा लो, टूटी लगा लो, क्या 3 हो गए ना? 3 डब्बे वाला आता है, 3 डब्बे वाला, टूटी लगवा लो, फिर गीजर अखबार प्लग वाला लगवा आता है। लो। अखबार वाला आवाज कब लगाता है? क्या आवाज नहीं आवाज नहीं लगाता। खामोशी से फेंकते हुए निकल जाते हैं। हाँ, जो हमारे 9 बजते हैं सुबह, सुबह, ठीक है। और कौन से 3 लोगों की आवाजें हमें आती है? भाई अब दोबारा फल सब्जी वाले, एक मिनट, फल सब्जी वाले, यस, 3 सब्जी वाले, मम्मा की 3 डब्बे वाले, 3 डब्बे वाले, ठीक है। फल सब्जी वाले और टूटी लगाने वाले। 4 बता दिए। टोटी लगा लो यार DHA में मछली ऐसा वाले नहीं कहाँ होता। घूमते हैं? कहाँ मछली वाले कोई नहीं घूमते। मछली वाले मछली इतनी नायाब हो गई है, बिक जाती है। भाई मैंने सुना मछली वाले साइकिल पे घूमते हैं, मैंने तो नहीं सुना। आते ओके, मैं रख के बैठ गई ना। ओके, नेक्स्ट सवाल। हमारे पास ऐसा क्या है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है? भाईचारा। अच्छी बात बताएगा कोई? मतलब क्या वो नेशनल चीज, क्या चीज कि हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है? मतलब जैसे इन्होंने भाईचारा बोल दिया। भाईचारा खसूसियत जिस तरह हमारी खुसूसियत ये हमारी मेहमान नवाजी, पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में नंबर 1 है भाई। तो वही भाईचारे में आती है ना। नहीं भाई, मेरा भाईचारा भी इज अलग, स्नेक है, हॉस्पिटैलिटी इज बोले? मेरा में जुगाड़ की खसूसियत। ओ यस, Yes, I agree. एक्चुअली जुगाड़, एग्जैक्टली, ये तो मैं उनको दे रही हूँ। जुगाड़, हम लोग जुगाड़ू हैं। आप सोचे जो हालात है हमारे, हम चल रहे हैं, मतलब लाइक हम सरवाइव कर रहे हैं, स्मार्ट लोग। ओके, हाँ। अच्छा, अमूमन कौन से खर्चे हम पाकिस्तानियों के दिलों पर बोझ पड़ जाते हैं? क्या? दूसरों की शादी में जाके जो लिफाफे देने पड़ते हैं ना। आजकल और तो तुम लोग बिजली बताओ? का बिल है। बिजली का बिल? वो तो खर्च करें ना भाई, यार इस्तेमाल कम करो। बिजली का बिल इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, फिर भी हाँ हाँ, नहीं ट्रिपल आ रहा है। उसमें भी आता है। सबसे ज्यादा बोझ यार, ये तो आजकल तो शादी के लिए बिजली के बिल के लिए तो कुंडे भी लगाए हुए बहुत सारे लोगों ने। लेकिन जो तो है, शादी में बगैर लिफाफे गया ना, दूल्हा घूर घूर के देख रहा था, ये अब तक नहीं आया उठ के अब तक देने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ पड़ोसी अमूमन किन 3 रीजन की वजह से लड़ते हैं? हमारे एक मिनट, किसने बजाया? जेनजी जेनजी। पहले मैं इनका सवाल सुनूंगी, फिर आप, फिर देखते किसका। हाँ पड़ोसी लड़ते हैं। हाँ, किन 3 चीजों की वजह से ज्यादा लड़ते हैं? पड़ोसी में कर लूं? आप लोग बोले। आजकल तो बात ही नहीं होती पड़ोसी मेरे पास है नहीं अगर आप किसी के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी जरा किसी के घर के आगे, तो फौरन अच्छा खुद खड़े करके भूल जाएंगे, हाँ। उनके रिश्तेदार खड़ी करके भूल जाएंगे। हाँ। आपने अगर उनके घर के सामने कुछ कर दिया, पार्किंग कर दी, तो बस दूसरा, एक आप लड़ाई। अपने घर में अगर हाँ। लाउड म्यूजिक सुन रहे हो यस तो आ जाते हैं। ओके, नहीं, मेरी दीवारी में जो मर्जी करो, खिड़कियां बंद है, अब क्या करें? हाँ, ठीक है, एक उस पे आ जाते हैं बहस करने के लिए। फिर दूसरा, अब जैसे हम कराची में रहते हैं तो भाई तुमने पानी ज्यादा इस्तेमाल किया है, इसने कम इस्तेमाल किया है, तुम 5000 एक्स्ट्रा पानी का दोगे। कैसे पता चलेगा भाई कितने कितने इस्तेमाल नहीं, हमने पकड़ लिया था, हमारे पड़ोसियों ने अंदर से अंडरग्राउंड वो निकाली हुई थी एक अपनी टूटी। हाँ भाई, हमारे घर पानी नहीं आता था, बाद में पता चला, हमने खुदाई कराई तो पता चला ये तो उधर, ये भी लाइन उधर जा रही है, ये भी लाइन उधर जा रही है। ऐसा तो होता है। होता है।
पर हमने लड़ाई नहीं की। स्पेसिफिकली कराची हमने खुदाई करके उनका काट दिया। ओवरऑल पाकिस्तान में महक में ज़्यादा स्पेस से रिलेटेड है चीज़ कि गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, फलानी चीज़ हमारे घर में झांक रही है वगैरह, स्पेस से। एक ज़्यादातर लड़ाई होती है कचरा, ये कचरा आपका कचरा हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है, एक ये पार्किंग की वजह से। दूसरी लड़ाई होती है कि बच्चों की लड़ाई में बड़े आ जाते हैं। क्या आपस में दो बच्चों की लड़ाई हुई है, बड़ों की लड़ाई हुई है, जाने की जगह और बिगाड़ देते हैं। मासियों पे भी लड़ाई होती है, मेरी मासी आपने क्यों रख ली इस टाइम पे, ये मेरी मासी का टाइम है। बिल्डिंग्स में ये पोजेसिव हो बहुत जाते होता हैं है। मासी के बारे में। मासी को लेके एक्स्ट्रा पोजेसिव। ये तो आज ये मासी बहुत कर रही है। इनका जवाब अच्छा आइंदा से मासी का जवाब दूंगा, मिल जाता है। नहीं, तीन मासी जवाब हर चीज़ में दिए मासी। हैं। लेट करवा इन्होंने 3 जवाब दिए हैं। गुड। ओके, हमारे यहाँ कौन सी चीजें बाहर के मुकाबले में कम कीमत मिलती हैं? मासी, मासी Yes, so true. मासी के अलावा ये तो मासी ही है। मासी के अलावा फ्रूट है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है। वो तो हर चीज़ है। एक बार पाकिस्तान बहुत अफोर्डेबल मुल्क है, अभी भी इतनी महंगाई के बाद भी बहुत अफोर्डेबल है। हाँ, लेकिन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट आप कुछ भी देख तीनों लें, को है। प्लम्बर तीनों को प्लम्बर मैंने हो, इलेक्ट्रिशियन आगे हो, पास करो। हमारे मुल्क में बहुत सस्ता है, बाहर के मुल्कों में तो लोगों का हाल बुरा हो जाता है। हाँ, तीनों का जवाब सही है। हाँ, एग्जैक्टली। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, हमारे जो ये सारे टेक्नीशियंस हैं यहाँ पे बहुत सस्ते हैं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कहीं और और काम फौरन मिल भी जाते हैं, वरना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है बाहर। बेचारे प्लम्बर्स और टेक्नीशियन सोच रहे होंगे कि हम किस मुल्क में हैं। सही बात है। सारे भागेंगे इस शो के बाद। यूएस में जो लॉन क्लीनर्स होते हैं, जो लॉन साफ करते हैं, वो पाकिस्तान में एवरेज डॉक्टर से ज़्यादा कमाते हैं। हाँ, बहुत कन्वर्जन आप किया जाए तो। अरे बाप रे, बट उसी तरह वो खर्च भी वहाँ पे ज़्यादा करते हैं ना, महंगाई के साथ। ये तो है, ये तो चलता है। है ना ये बात। लाइए भाई, केक लाइए आज की सेलिब्रेशन। 2 सेलिब्रेशंस हैं आज। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और कायदे आज़म डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लीज़ आइए आप लोग हमारे साथ, और इस खुशी में आप भी शामिल हैं। केक कटिंग हम इसीलिए करते हैं कि आप एक सेलिब्रेशन का हिस्सा है, वो ज़ाहिर है रोज़ तो नहीं होते। अगर आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। क्या आ जाओ, तुम्हें मना है? चलो प्लीज़ आप लोग चलें जी, आप ज़्यादा सीनियर हैं मुझसे। आए, आ ये जाओ। मैं आखिर में सब मिलके काट लेते हैं। चलें जी, Let's hold it together. हाँ, ओके, आ जाओ। चलो बच्चों, आ जाओ। चलें, सब हाथ हाथ लगा में दिया। भाई। बड़े 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 हाथ ना काटते ना भाई। देखिए, आपने केक का कहा और केक मिल गया। ये मैं आपको ही खिलाऊंगी क्योंकि हम तो डाइट करते हैं। जो डाइट पे नहीं है वो खा सकते हैं। सब डाइट थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। और आप लोग भी इसी तरह अपने ख़ास दिन इकट्ठे मना सकते हैं, जो मतलब लाइक थोड़ी सी दरगुजर से, क्योंकि अक्सर जनरेशन जब आपस में बैठती है तो बहस हो जाती है, और इस बहस को कैसे ख़त्म किया जाए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा मेरा ख्याल से हर जनरेशन का, जो सबको इकट्ठा एक साथ रख सकता है। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है शेफ फराम मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, बिल्कुल। कुछ हमें पका के भी खिलाएंगी और ये भी बताएंगी कि ये जो लेमन मैक्स यहाँ रखा है, मैक्स लिक्विड, दे आम लिक्विड से 3 गुना ज़्यादा सफाई। अब बर्तन भी धो के जाएंगी। बिल्कुल, खाना भी बनाऊंगी क्योंकि खाना भी आज का जो दिन है ना बहुत स्पेशल है। ठीक है, आज हमारा कायदे आज़म का दिन है और हमारे जो भाई हैं, सारे भाई बहन हैं, क्रिसमस भी है आज। तो इस तरह से दावतें बहुत ज़्यादा हैं घरों में, सबका आना जाना, वैसे भी वेकेशंस चल रही हैं। तो दावतें सब कर रहे हैं, तो भाई दावतों से बिल्कुल नहीं घबराना। खुशी वाला दिन है, बहुत ही खुशी महसूस होती है। मैं साथ साथ पकाती भी जाती हूँ, और मैंने सोचा आज आपने क्या सोचा कि खाने में कुछ क्रीमी चिकन कढ़ाई खास है। क्रीमी चिकन कढ़ाई, क्योंकि बच्चे बोलते हैं हमें चीज़ और क्रीम से बनी हुई चीज़ चाहिए, और घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो कोई ऐसा स्पाइसी सा खाना हो ना जो हमारा देसी खाना हो। तो मैंने कहा दोनों को मिक्स करके, तो क्योंकि हमने आज का हमारा थीम ही ये रखा, सारी जनरेशंस को कैसे क्या ऐसा करेंगे इकट्ठा हो। तो ये खाना
खाना भी एक बहुत अहम चीज है जिसमें आप सब इकट्ठे हो, बिल्कुल इकट्ठा होते लेकिन हैं। जब बर्तन घर में जमा हो जाते हैं तो तो सारी जनरेशंस को मिलकर एक साथ धोने पड़ रहे हैं, ऐसे ही है। और बड़ी परेशानी होती है कि दावतें तो करें, दावतें तो अच्छी चीज़ है, सबको मिलाना, सब बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, जिसके बर्तन धोने की बारी होती है ना, वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें, कैसे बर्तन धोएं। तो मैक्स लिक्विड हमारे पास है, क्योंकि मैक्स लिक्विड देता है आपको आम लिक्विड के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा सफाई, और इसका सिर्फ 1 ड्रॉप आप यूज़ करें तो देखिए आप ढेरों बर्तनों की जो सफाई कर देता है, बर्तन को चमकाता है। और सर्दियाँ भी चल रही हैं, बर्तन भी बहुत वो हो रहे हैं, चिकने हो रहे हैं, तो आपकी बहुत हेल्प करता है। तो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ऑयल ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला, और ये लाल मिर्च पाउडर। इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चे भी इंजॉय करते हैं खाने को। अच्छा, ये मसाला है मेरा अपना घर का बना मसाला है, कढ़ाई, इसमें आप गरम मसाला है और कसूरी मेथी है, इसके अंदर अदरक का पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, और हरी मिर्चें 1 टीस्पून, उसके साथ साथ में इसके अंदर टमाटर। और मैं बहुत आसान सी रेसिपी बनाती हूँ, जैसे बहुत मुश्किल लगता है। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और इसको पकाने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अच्छा, दही शामिल करेंगे। अच्छा, ये चलता कितना है वैसे जी? कितनी दावतें भुगता देगा, कितने बर्तन भुगता देगा, क्या बहुत जलता है ये बर्तन? आप देखें ना, 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप आप इसको आप ले, और ढेरों बर्तन धोता है आपके, ढेरों। और ये तो बहुत चलता है, आपका साथ देता है। यानी 1 ड्रॉप जमी चिकनाई को आसानी से धो देता है और बर्तनों को चमकाता है, और 3 गुना ज़्यादा चमकाता है। और निदा, जैसे कि हम जाते हैं ना, जैसे कि ग्रोसरी करने कोई जाती हैं, चलो अब केमिकल की शॉप पे चले गए, कोई बर्तन धोने की चीज़ें ले लें, तो वो दुकानदार आपको कहते हैं कि भाई ये बाजी नीला पीला जितने भी कलर का होता है आप ले जाएं, बहुत अच्छा है। और हम बड़े खुश होते हैं कि भाई बड़ा कलरफुल है, अच्छा लगेगा। लेकिन जब घर आके जिसकी बारी होती है ना बर्तन धोने की, वो परेशान होती है, ना चिकनाई को साफ करता है, ना ही वो, अच्छा, आपके हाथों को भी बहुत ख़राब कर देता है। चिकनाई तो बिल्कुल भी नहीं साफ करता, अभी परेशानी होती है कि किस तरह से बर्तन धोए। लेकिन मैक्स लिक्विड ने आपकी ये परेशानी जो इसको हल कर दी है। आप दावतें करें, हमारा जो एक रिवायतें हैं हमारे बड़ों से जो हमें मिली हैं कि खुशियों के मौके पे हम सब मिलते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, और बर्तन धोने की टेंशन आपने नहीं लेनी क्योंकि मैक्स लिक्विड हमारे पास है। तो बस 1 ड्रॉप इस्तेमाल करें और ढेरों बर्तन की आप सफाई करें। और मेरी रेसिपी आप आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, और बर्तन धोने की तो टेंशन ही नहीं है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी, सारी चीज़ें मैंने एक साथ ऐड कर ली हैं। थोड़ा सा मैं धनिया भी शामिल करूँगी क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ये बस ये थोड़ा गल जाएगा, चिकन फ़ौरन से बन जाती है सारी चीज़ें। तो लास्ट में मैंने क्या करना है यहाँ पर, निदा, लास्ट में मैंने सिर्फ फ्रेश क्रीम का मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी चीज़ भी लास्ट में इसको गार्निश कर सकती हैं, बच्चों के लिए स्पेशली। क्योंकि बच्चे चिकन कढ़ाई की तरफ नहीं जाते, चीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ऊपर से देंगे तो उनको बहुत एक अच्छा टेस्ट भी होगा और वो खाएंगे भी। ठीक है, तो खाने की टेंशन तो मैंने आपकी दूर कर दी, और बर्तनों की टेंशन आपकी मैक्स लिक्विड ने आपकी सॉल्व कर दी है। दावतें करें, ये रही हमारी प्लेट है, ये वाली प्लेट है। हम इसको धो के भी दिखा देते, देखें कितनी चिकनी प्लेट है, और मैं आपके सामने इसको धो के बताऊंगी। थोड़ा सा इसको गीला कर देना है, और हमारे पास इसमें मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप इसके अंदर ऐड करना है। और देखिए इसका जादू, मैक्स लिक्विड का जादू जो है वो आप देखिए, कितना गहरी चिकना, कितना आसानी से साफ कर रहा है। हमें कोई मेहनत भी नहीं हो रही। और ये ठंडा पानी है, गर्म पानी भी नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि भाई चिकनी प्लेट है तो गर्म पानी करो, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये हमारी प्लेट साफ हो चुकी है जनाब। ये लीजिए, ये मैंने इसको धो ली, ये साफ़ हो गई। कितनी देर लगी, थोड़ी सी देर में हमारा बर्तन भी साफ़ हो गया और हमारी कुकिंग भी हो गई। तो आपने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए तो हम कहते हैं कि मैक्स लिक्विड दे आम लिक्विड से 3 गुना ज़्यादा सफाई। जी जनाब, थैंक यू सो मच फराह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। क्योंकि छुट्टी के दिन अगर आप हमें टाइम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे से अपना दिन सेलिब्रेट कीजिएगा। सबको 25 दिसंबर कायद डे मुबारक, और साथ साथ क्रिसमस भी बहुत बहुत मुबारक हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।